जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट ओएलक्यू के बारे में बताने वाली हूँ विच इज़ कॉपरेशन। दोस्तों कॉपरेशन जो है, जैसा कि आप सुनते हो कि फौज एक कमराडरीशिप को प्रमोट करती है। आपका कॉपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छे आप टीम प्लेयर होगे, और जो अच्छा टीम प्लेयर होगा डेफिनेटली वही अच्छा लीडर होगा। तो आप इस चीज़ से एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो कि कॉपरेशन लीड्स टू अ गुड लीडर। That's why it is the most important OLQ among all these 15 OLQs. अब दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि कॉपरेशन है क्या, क्यों इम्पॉर्टेंट है, पर आइए जानते हैं कि कॉपरेशन का कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंस होता है और किस तरह से हमें कॉपरेशन पे चेक किया जाता है। तो दोस्तों कॉपरेशन आपका 5 दिन टेस्ट होता है, जो 5 दिन आपके एसएसबी के होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक बहुत ही जेन्युइन डाउट आ रहा होगा, साइकोलॉजी में कॉपरेशन कैसे चेक करेंगे। साइकोलॉजी में कॉपरेशन आपके रिटन वर्ड्स और स्टोरीज के थ्रू चेक करेंगे, क्योंकि जो इंसान कॉपरेटिव होगा कहीं ना कहीं उसकी स्टोरीज ऐसी होंगी, उसकी स्टोरीज में कुछ ऐसी बात होगी जिससे कॉपरेशन ओएलक्यू सामने आ पाएगी। साइकोलॉजी में एसआरटीज के थ्रू भी आपका कॉपरेशन चेक किया जाता है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि आपकी टीम में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम प्लेयर है जो कि इंजर्ड हो चुका है, तो अब आप क्या करोगे, व्हाट विल बी योर सिचुएशन एनालिसिस ओवर दिस सिचुएशन। तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना लीडरशिप, अपना टीम प्लेइंग एटीट्यूड दिखाना है और ये बताना है दैट यू हैव कॉपरेशन विद इट। उसके लिए आप अपना रिस्पॉन्स कैसे भी दे सकते हैं, बट ये कभी मत करना कि जो अगर इम्पॉर्टेंट टीम प्लेयर है वो नहीं रहे तो आप पूरा मैच कैंसिल कर दो, बिकॉज दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ एनी इंडिविजुअल हु शुड बी ज्वाइनिंग द फोर्सेस। तो दोस्तों कॉपरेशन का साइकोलॉजी पार्ट तो मैंने आपको बता दिया। लेट्स कम टू जीटीओ पार्ट। दोस्तों जीटीओ में सबसे ज़्यादा आपका कॉपरेशन चेक होता है, क्योंकि टास्क ही ऐसे हैं जहाँ पे ग्रुप आपको कई बार मिलता है, बनाया जाता है, और आपको ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर आके आपको चेक करता है। तो कॉपरेशन आपका पीजीटी, आपका एचजीटी, आपका एफजीटी, आपका जो भी लेक्चरेट है उसमें भी कहीं ना कहीं आपका कॉपरेशन है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी कॉपरेशन है, जीडी में भी कॉपरेशन है। तो कई सारे जो टास्क हैं, इवन कमांड टास्क में भी आपका कॉपरेशन है। तो आप देख रहे होंगे कि आउट ऑफ 9 टास्क, एवरी टास्क, ऑलमोस्ट एवरी टास्क हैज दिस कॉपरेशन चेकिंग स्ट्रैटेजी। अब दोस्तों कॉपरेशन जीटीओ ने तो चेक कर लिया, लेट्स कम टू इंटरव्यू। इंटरव्यूअर आपका कॉपरेशन चेक करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल से, आपकी लीडरशिप रोल से, जो कि आप अपने पीआईक्यू में लिखते हो। उसके अलावा आप कौन कौन से स्पोर्ट्स खेल चुके हो, उसके थ्रू भी आपका कॉपरेशन चेक होता है। कई बार आपको इंटरव्यूअर एसआरटी पूछ के भी कॉपरेशन चेक करता है, या फिर आपसे आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, सपोज अगर आप कभी भी हॉस्टलर रहे हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम आई, कभी रूममेट से प्रॉब्लम आई या नहीं आई, कभी कोई ट्रिफल्स थे लाइफ में या नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें आपके कॉपरेशन चेक करने के लिए हैं दोस्तों, आपका एंगर मैनेजमेंट चेक करने के लिए है, और इसीलिए कॉपरेशन आपको तीनों लेवल्स पे चेक किया जाता है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड पूरे 5 दिन आपका कॉपरेशन चेक होता है। तो दोस्तों कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने जान लिया। ये भी जान लिया कि ये कहाँ पे और कैसे चेक होता है। अब हम इसके थोड़े से डीपर लेवल पे ड्वेल करते हैं, ये जानते हैं कि कॉपरेशन बनाया कैसे जा सकता है। दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है आपको कॉपरेशन अपनी पर्सनालिटी में इनकलकेट करने का, आप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वे में स्पोर्ट्स खेलो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पोर्ट्स खेलोगे उतनी ज़्यादा आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव होगी, आपकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगी, और उसके साथ साथ आपका कॉपरेशन भी आएगा। क्योंकि जब हम किसी के साथ टीम में खेलते हैं या कोई हमारी टीम में होता है, तो डेफिनेटली इवन इफ ही इज़ द एनिमी और शी इज़ द एनिमी, आप उसको कहीं ना कहीं एक अपने विनिंग एटीट्यूड के साथ ओवरकम कर जाते हो। दैट एनिमिटी एक्चुअली बिकम्स लो डाउन एंड देन योर विनिंग पावर ओवरकम्स दिस फीलिंग। तो इसलिए आप कोशिश करो कि जब भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करो, प्ले करो, तो टीम की एक्टिविटीज़ ज़्यादा खेलो। जैसे कि आपका बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ये टीम गेम्स जो होते हैं दैट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर चेकिंग एंड बिल्डिंग द कॉपरेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। दोस्तों इसीलिए आपको स्पोर्ट्स पे बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना है। उसके अलावा आप कॉपरेशन अपना बढ़ा सकते हो कई सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करके, कई सारी एक्टिविटीज़ में वॉलंटियर करके, सोशल परफॉर्मेंस
जो है आपका अपना उसको इंक्रीज करके, सोशल परफॉर्मेंस इंगेजमेंट इंक्रीज करके। तो दोस्तों ये थी मेरी टिप्स आपके कॉपरेशन को बढ़ाने की। कॉपरेशन के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बट एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कॉपरेशन सही टाइम पे नहीं दिखाया, सही वक्त पे नहीं दिखाया और सिर्फ इस पर्पस से दिखाया कि हम सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद सब चीज़ें जाने दें, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ऐसा करके सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो आपको टेस्ट कर रहे हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट एंड दे नो कब कौन फेक कर रहा है, कब कौन रियल है। तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू फेक योर सेल्फ ओवर दिस OLQ, बिकॉज इन केस यू गेट कॉट डेफिनेटली योर रिकमेंडेशन इज इम्पॉसिबल। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और आगे भी मैं आपसे बहुत सारी यूजफुल वीडियोस के थ्रू मिलती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।